भौतिक आदि आध्यात्मिक, ये तीन ताप हमें सताते रहते हैं। देवताओं के द्वारा हमें कष्ट होता रहता है, कभी जलजला आ गया, कभी आंधी आ गया, कभी तूफान आ गया, कभी सैलाब आ गया, अरे हमारा कोई देव नाराज हो गया, हमारी देवी नाराज हो गई। इसको कहते हैं आदि देविक ताप। और आदि भौतिक ताप क्या है कि हम घर से परेशान, पड़ोसी से परेशान, शहर वाले से परेशान, देश वालों से परेशान, इसको कहते हैं आदि भौतिक ताप। और सबसे भयंकर जो होता है वो होता है आदि आध्यात्मिक ताप। आदि आध्यात्मिक ताप से कोई बच नहीं सकता, उसको भोगना पड़ता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महात्माओं को कैंसर हो जाता है, कैसी कैसी बीमारियां हो गई है, महात्माओं को भी हो जाती है। वो महात्मा तो चलो अब बन गए, लेकिन आदि आध्यात्मिक ताप तो है ना। भीष्म जी के चरित्र में पढ़ा तो नहीं है, सुना है कि भीष्म पितामह जी पिछले जन्म में एक राजा थे, वो तीर की नोक से उठाकर सांप को फेंक दिया, वो कांटों में चला गया, तो कितने कांटे उसको लगे, बोले उसको ही पाप भोगना पड़ा, कितने बाण उसके शरीर में लगे। तो ये सब जो है हमें आदि आध्यात्मिक ताप भोगना पड़ेगा। हम जो करते वही हमारे साथ होता है। मनु स्मृति के तीसरे अध्याय के अंदर मैं सुनकर, मैं खुद भी पढ़कर हैरान हो गया। खुला मनु महाराज जी बता रहे हैं, अगर हमने कोई पाप किया है, अगर उस पाप को मैंने नहीं भोगा तो मेरे बच्चे भोगेंगे, और अगर बच्चे नहीं भोगा तो उसके बच्चे भोगेंगे, पर भोगेंगे जरूर। तो इससे हमें क्या अभ्यास, क्या ज्ञान लेना चाहिए? चलो अभी हम महात्मा बन गए ना, अभी हम धर्म से जुड़ गए ना, क्या पता पिछले जन्म में हमें पाप लगा हो, कुछ गड़बड़ कर दी हो हमने। तो बहुत, जैसे कि महाभारत की आदि पर्व के अंदर आप हैरान हो जाओगे कि ये जो जवान स्त्रियां जो है वो विधवा हो जाती है, जवान लड़कियां जो बेचारी विधवा हो जाती है। अभी तो बड़े दुख की बात है, लेकिन कहते हैं कि उन स्त्रियों ने पिछले जन्म में विवाहित होते हुए भी किसी पर पुरुष का संग किया। अगर हम उसके पीछे जाते हैं महाभारत के अनुसार, उसने पिछले जन्म में कर लिया पाप, विवाहित होते हुए भी अपने पति को धोखा दिया और पर पुरुष का संग किया। अब तब तो उसने कर लिया स्वार्थ, लेकिन क्या हुआ, आगे जाकर भोगना पड़ गया। अब आगे जितना भी धर्म से जुड़ जाए, कुछ भी जुड़ जाए, क्या हुआ, विधवा हो गई कम उम्र में। तो भाई जो हम करते हैं वही हमारे सामने आता है। इसलिए कभी भी ऐसा संकट आए, बोले प्रभु आपका धन्यवाद। लेकिन ऐसा भी शास्त्रों के अंदर प्रमाण है, आप बोलते इसको कुछ हो नहीं रहा, अरे तो मस्त रहता है, लेकिन उसको आगे भोगना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। वैसे गीता में भगवान ने साफ कह दिया है कि जो अर्जुन यहाँ खुश नहीं, वो आगे भी खुश नहीं रहेगा, और जो यहाँ पर मस्त है वो आगे भी मस्त रहेगा। तो सबसे भयंकर कौन सा हमारा ताप है, जिसको बोलते हैं आदि आध्यात्मिक ताप। ये भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है। फिर वेदव्यास जी जब ये बात कही तो सब लोग डर गए। फिर वेदव्यास जी हमें धीरज मानते हैं, हमें समझाते हैं, अरे चिंता क्यों कर रहे हो, भागवत है, तीनों प्रकार के तापों का नाश करना। कहते हैं केवल आप भागवत सुनने का विचार करते हो, सिर्फ विचार किया है, सुनी नहीं है, आदि देविक ताप का नाश हो जाता है। सुनने के लिए जा रहे हो, अभी उस पंडाल में पहुंचे नहीं हो, केवल जा रहे हो, कदम बढ़ा रहे हो, किस भाव से, अरे सुनने जाएंगे कथा, आदि भौतिक ताप नाश हो जाता है। कथा सुनने के लिए केवल बैठे हो, आदि आध्यात्मिक ताप नाश हो जाता है। तीन ताप तो ऐसे ही खत्म हो गए भागवत के द्वारा। बोले सुनने से क्या होगा, बोले सुनने से भक्ति मिलती है। भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि मैं धन देता हूँ, दौलत देता हूँ, नाम देता हूँ, आदि कुछ देता हूँ, नहीं। भगवान ने कहा मैं केवल भक्ति देता हूँ। और यही बात ब्रह्म विवृत प्राण के प्रगति कांड के 67वें अध्याय के अंदर दुर्गा देवी कहती है। दुर्गा देवी कहती है कि जिसको ठगना चाहती हूँ उसको सपने के समान धन दौलत नाम दूंगी, और जिस पर मेहरबान हो जाती हूँ उसे कृष्ण की भक्ति देती हूँ। देखें क्या देती हूँ, भक्ति। धन दौलत किसको दे रही है, नाम किसको दे रही है, जिसको ठगना चाहती है, और जिस पर मेहरबान उसे प्रभु की भक्ति देती है। साफ अक्षरों के वहां पर लिख दिया है, दुर्गा देवी कह रही है। दुर्गा देवी की बात झूठ तो नहीं हो सकती है कि। इसी प्रकार से ये तीनों तापों का नाश ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत
दूर कर देता हैगा। और सुनने से भक्ति की हमें प्राप्ति होती है। अब भक्ति ये नहीं कि हमारे जैसी बन जाओ, ये थोड़ी भूल है, ऐसा नहीं हैगा। भक्ति के कई गुण बताएंगे। देखो अभी आप, ये भी भक्ति है कि बहुत अच्छा एक पंडाल को सजाना, आसन, आपको पता है आपने किस आसन को इतना सुंदर सजाया? व्यास आसन। और कथा के समय कहते हैं कि जब वक्ता कथा पर बैठता है, बोले वेद व्यासी ही भीतर बैठकर बात करते हैं। तो ये सजावट किसके लिए? ये भी भक्ति है, ये भक्ति से जुड़ती है। भगवान को भोग लगाना, ये भी भक्ति है, ये भी भक्ति है। अरे कोई अतिथि आएगा उसको बिठाएंगे कथा में, साहब आनंद आएगा, उसकी सेवा करेंगे, ये भी भक्ति है। तो भक्ति कई प्रकार की है। अब कुछ लोगों का मानना है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाए, तिलक धारण कर बैठ जाए, कंठी धारण करके बैठ जाए, घर को छोड़कर बैठ जाए, यही भक्ति है। ऐसे नहीं है। भक्ति के तो 9 प्रकार बताए गए हैं, किसी भी एक से जुड़ जाओ। अब जैसे कि आप लोग कौन सी भक्ति से जुड़ गए, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आप लोग निवेदा भक्ति के अंदर सुनने की भक्ति से जुड़ गए। कौन सी भक्ति से जुड़ गए? सुनने की। और निवेदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति सुनना है। वैसे को सुनने की रुचि हुई ना, तभी तो 8 मर्तबा कथा हो रही है। और वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं यहाँ? वेदव्यास जी कह रहे हैं कि जिसे एक मर्तबा इस कथा का चस्का लग जाए, वो कभी भी इस अमृत में कथा को छोड़ना नहीं चाहेगा। कई भक्त प्रचारी के भाव है, लेकिन कथा नहीं बैठ के सुनते हैं, उनको बेचैनी लग जाती, इतने घंटे कौन बैठे। और अगर कोई बैठ कर सुन रहा है तो उसको भगवान की कृपा ही कहा जाएगा। तो भाई विशेष कृपा आप पर भगवान की, और जो बरस रही हैगी, और सदैव भगवान कृपा बरसाए रखे। तो ये दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी हमें वस्तु निर्देश बता रहे हैं। क्या वस्तु बता दी? श्रीमद् भागवत। कोई कपट नहीं है। क्या है? कोई कपट नहीं करना और भक्ति में मस्त रहना। अब तीसरे श्लोक में सबको आदेश और अपना आशीर्वाद देते हैं। निगम कल्पतोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रियवास्तुतम पिबत भागवतम रसमाल्यनम मुहुर हो रसिका भुवि भावका। निगम कहते हैं वेद को, और वेद का पका हुआ फल क्या? भागवत। ना घुटली ना छिलका। भाई आम कितना अच्छा पर घुटली है, उसके अंदर छिलका है। केला भी कितना स्वादिष्ट है पर छिलका है। पर इस भागवत के अंदर ना तो घुटली ना छिलका। कैसा? भाई जैसे जब हम आम को काटते हैं, उसको निकालते हैं, उसको दूध में डालते हैं, चीनी डालते, तो क्या बन जाता? रस बन जाता है। और रस का तो फिर स्वाद ही अलग होता है। इस तरह से भगवान भी रसो वही सहा। भगवान क्या है? रस रूप है भगवान। इसलिए श्रीमद् भागवत वेद का पका हुआ फल है। भाई देखो आम मीठा तो होता है, वही जब केरी होती तो खट्टा होता है, गला पकड़ लेगा, ना जाने क्या क्या कर लेगा, खाया नहीं जाता। और वही खट्टा फल जब मीठा बन जाता है तो कितना स्वादिष्ट हो जाता है। इसलिए भागवत भी क्या है? मीठा है, वेद का फल है, ना गुटली ना छिलका, वेद रूपी फल है। अब किसी ने पूछ लिया भाई वेद रूपी फल है, इतनी ऊंचाई से नीचे आया, गल गया होगा, फट गया होगा। अक्सर आप देखो जब पेड़ से फल नीचे गिरता है फट जाता है। तो उस समय श्रीधर स्वामी पाद जी कहते हैं, बोले नहीं, सीधा नीचे नहीं आया। बोले कैसे आया? श्रीधर स्वामी पाद जी कहते हैं, बोले शिष्य प्रशिष्य दिरूपम पल्लवम परंपराया। ये परंपरा से नीचे आया। कैसे? भगवान के द्वारा मिला ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के द्वारा मिला नारद ऋषि को, नारद ऋषि के द्वारा मिला वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी के द्वारा मिल गया श्री सुखदेव को, स्वामी जी को। तो परंपरा से नीचे आया हैगा, तो फटने का, सड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। अच्छा तो महाराज रसबला तैयार किया हैगा, किसके लिए तैयार किया? बोले रसिक और भावक। किसके लिए? रसिक भावक। यानी कि जो प्यासा है वही पानी की अहमियत को जानता है। अगर प्यासा आदमी रोड पर निकल जाए तो निगाह क्या मारेगा चारों तरफ? अरे पानी देखे साहब, पानी का है। तो जो प्यासे हैं उन्हें कथा में बुलाने की आवश्यकता नहीं, उनके कान में केवल आवाज़ आ जाए, अरे कथा हो रही है साहब, तो प्यासे हैं
पानी की तलाश में दौड़े दौड़े आएंगे, और जो प्यासे नहीं है उसको 50 लूटा दे दो, वो आने वाले नहीं हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने चुनाव कर दिया, बोले रसिक और भावक यही इस कथा के कौन है, हकदार है। उसके लिए ये रस तैयार किया है, आओ और खूब पियो। बोले कब तक पिए? बोले जब तक शरीर के अंदर प्राण है, इसको पीते रहो पीते रहो पीते रहो, यही मेरा आशीर्वाद और यही मेरा आदेश है। कथा का आरंभ होता है पावन तीर्थ नैमिषारण्य में। शौनकादिक 88,000 ऋषि एकत्र हुए। जब इन्हें पता लगा तो साहब कलयुग आने वाला है, तो कलयुग के दोष को खत्म करने के लिए इन्होंने एक ऐसा यज्ञ इस पावन तीर्थ पर आरंभ किया कि कलयुग का दोष खत्म हो जाए। तो संकल्प क्या था, हजारों साल तक यज्ञ चलता रहे। ऋषियों को पता लगा कि जब परम पूज्य श्री सूत जी महाराज जी आने वाले हैं, तो उस समय ये सारे ऋषि लगभग रात के 3 बजे उठे, स्नान किया और सूत जी के आने से पहले यज्ञ को आरंभ कर दिया। सूत जी महाराज जी जब आए तो यज्ञ तो विश्राम हो गया था, अग्नि तो नहीं जल रही थी, धुआं उठ रहा था। सूत जी महाराज जी आए, उन्हें नमस्कार किया, ऊंचे आसन पर बिठाया। ऋषियों ने कहा कि हम आपके मुख से कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, रे तुम यज्ञ कर रहे हो ठीक है, क्योंकि अग्नि तो नहीं थी पर धुआं उठ रहा था। तो सूत जी को ऐसा लगा धुआं उठ रहा है, क्या पता फिर यज्ञ शुरू कर दे। उस समय एक ऋषि ने क्या किया, पानी भरा किसी बर्तन में, उसमें डाल दिया और सूत जी महाराज जी के चरणों में आके गिर गए। प्रभु अब तो आपको विश्वास हो गया है कि हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं। कथा भी एक यज्ञ है। अब हमारी बुद्धि में यही डाल रखा है होम पाठ करवा लो बस उसी में। आपको पता है सबसे ज़्यादा हमें दोष लगता है अग्नि यज्ञ में। लकड़ी है, लकड़ी में कीड़े होते हैं, जौ आदि में कीड़े होते हैंगे, वेदी तरीके से यज्ञ नहीं होता हैगा, और मंत्र में शुद्धि नहीं होती है कि सामग्री में शुद्धि नहीं होती। मुझे आज भी याद है 2013 की बात, मैं माता सुंदरी देवी संस्कृत गुरुकुल के अंदर था। परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य दास जनार्दन आचार्य जी, उनको यज्ञ करना था। अब इतने बड़े दिल्ली में क्या उनको घी नहीं मिला? तो मेरे संग वृंदावन में गए और हम उस वृंदावन में उस गौशाला में थे जहाँ पर 2000 गौ माता थी। वहाँ से जो देसी गौ माता थी उसका घी लिया, तब जाकर यज्ञ किया। आप विचार करें, क्योंकि देवता घी पीते हैं। देवता जो घी पीते हैं, देखा देवताओं के इतना तेज क्यों है, इतने खूबसूरत क्यों है देवता? घी पीते देवता, और घी भी शुद्ध होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि भैंस का दूध नहीं, भैंस तो यमराज की सवारी है। महाभारत में लिखा ना, यमराज की सवारी है भैंस। चलो भैंस का तो फिर भी दूध पी लिया। जर्सी गाय होती ना, जर्सी गाय, उसका तो दूध नरक बताया गया पीने वाले को, नरक है। ऑस्ट्रेलियन गाय बैल नहीं होते जो क्रॉस, वो तो अपराध बताया गया है उसके दूध को पीना, बोले दुश्मन को भी नहीं पिलाना, इतना भयंकर बताया गया है। तो यज्ञ के अंदर भी हमको दोष लगता है। मंत्र शुद्ध होना चाहिए और सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, घी शुद्ध होना चाहिएगा उस यज्ञ में। लेकिन ये भी तो यज्ञ चल रहा है, ये भी यज्ञ है। देखो कितने 88,000 ऋषि थे, कौन सा यज्ञ कर रहे थे? अग्नि यज्ञ कर रहे थे। सूत जी महाराज जी आए, बोले भाई हमको वो यज्ञ नहीं करना, हमको ज्ञान यज्ञ सुनाइए, कथा यज्ञ सुनाइए, कथा सुनाइए। तो इस तरह से जो है श्री सूत जी महाराज जी से ऋषियों ने प्रार्थना करी। अब ऋषि प्रश्न करेंगे, सवाल। अगर 88,000 ऋषि सवाल करते हैं तो एक एक ऋषि के सवाल कितने हो जाएंगे? 88,000। ये तो भागवत बहुत बड़ा हो जाएगा। उस वक्त आपस में सारे ऋषियों ने आपस में सलाह की। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो प्रश्न करते हैं ना हमारे यहाँ, बोले पुरुष से प्रश्न करने वाला महापुरुष ही होना चाहिए। प्रश्न जो है जैसे यहाँ पर करते प्रश्न नहीं, एक आम इंसान को आचार्य से प्रश्न करना ही नहीं चाहिए।
बोले बोलने में थोड़ा मिठास होनी चाहिए, अदब से बोलने वाला होता है। यहाँ पर कहेंगे ऋषि